ये देखिएगा, आज का टॉपिक अनुवांशिकी है ना, जेनेटिक्स। ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट पे। वुमेन में भी होता है, एनिमल और प्लांट दोनों पे होता है ना जेनेटिक्स का। लेकिन नॉर्मली आपका जो मेंडल महोदय जो थे वो किस पर किए थे रिसर्च? मटर के पौधे पर, है ना। तो प्लांट में इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट डिजीज मतलब पादप रोग, है ना, और पादप हार्मोन्स पढ़े हैं ना। तो जो टॉपिक हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं वो टॉपिक का आप लोग अपने हिसाब से रिवीजन तो नहीं है किए होंगे, क्योंकि छठ पूजा में पूरा लोग गीते गाए में व्यस्त है। उगा हो सूरजदेव, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग प्लांट मोर्फोलॉजी का जो टॉपिक था वो प्लांट हार्मोन और प्लांट डिजीज, ये तीनों टॉपिक का आप लोग एक बार अपना हिसाब से रिवीजन कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। और कल जो है इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 50 या 40 क्वेश्चन हम लिखवाएंगे, ठीक है। प्लांट मोर्फोलॉजी से पूरा जो पांचों पार्ट था उसका, प्लांट डिजीज का और प्लांट हार्मोन का, मतलब पादप हार्मोन, पादप रोग और पादप अकारिकी, ये 3 टॉपिक आप लोग पढ़िएगा। पादप अकारिकी में 5 को होगा, रूट्स होगा मतलब जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, है ना, ये पांचों। फिर पादप हार्मोन और पादप डिजीज मतलब पादप रोग, ये 3 टॉपिक मिला के हुआ। तीनों टॉपिक आप लोग अपना हिसाब से घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। और कल जो है इसका हम 40 या 50 क्वेश्चन हम लिखवाएंगे, ठीक है। उसको बनाना है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। आप लोग बहुत सारा बात सुने होंगे अनुवांशिकता से लेकर अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक, है ना। ये सब आज उसी को समझते हैं कि अनुवांशिकता होता क्या है, ये कैसे ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और किसके द्वारा होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। उस पूरे चीज़ को आज समझेंगे। ये इसका 2 क्लास चलेगा अनुवांशिकी का। एक आज का ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसका एक और पार्ट आएगा दूसरा, ठीक है। 2 दिन क्लास चलेगा। समझते हैं अनुवांशिकी होता क्या है। तो अनुवांशिकी क्या है कि यह जीनों का विज्ञान है तथा यह बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होती हैं। तो गुण मतलब क्या? जैसे वो गुण जो इंटरनल होता है, जैसे आप देखे हों कि माता और पिता का जो संतान होगा, तो जो संतान होगा उसका है ना, आँख का या नाक का या कान का डिजाइन या चेहरे का शेप या उसका रंग माता या पिता में से किसी से मिलता है, यही ना होता है। जनरली हम लोग जिसका भी है, तो हम लोग का भी है तो या तो मम्मी से मैच कर रहा होगा या तो पापा से मैच कर रहा होगा, कुछ कुछ बात, है ना। या तो हो सकता है कि नाक या स्किन का कलर मम्मी से मैच कर रहा हो, कान और आँख का कलर पापा से मैच कर रहा हो। कभी कभी ये भी होता है कि किसी से मैच नहीं करता है ना। तो किसी से मैच नहीं करता इसका मतलब ये कि नहीं उनका संतान नहीं है। उनके पहले पीढ़ी हो सकता है कि उनके दादा या दादी या उनके नाना या नानी से मैच कर रहा हो। बात समझ रहे इसी। तो वो जो गुण चलते आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुवांशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या है कि अनुवांशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाले अनुवांशिकता, हेरिडिटी, तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है ना। जीवों में क्या समानता है और क्या क्या विभिन्नता है, उसका अध्ययन करते हैं किसमें? अनुवांशिकता में। और इसको जो लेके चलता है पूरा, देखिए साहब लिखा हुआ है जीन। जीन, ये जीन होता कहाँ है? तो अभी आप लोग पढ़े थे कि मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है। उस 23 जोड़ा क्रोमोसोम का देखें तो नॉर्मली अगर देखिएगा तो सेल कोशिकाओं से तो मिलकर बना होता है। हम लोग का शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्लांट हो या एनिमल हो, है ना, सब किससे बना होता है? असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस कोशिका के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर देखें तो केंद्रक में क्या होगा? क्रोमोसोम होगा, है ना। कितना? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर आप जूम कीजिएगा, मतलब बड़ा करेंगे हम उसको, तो उसमें मिलेगा हमको डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए।
डीएनए को हम और बड़ा करते हैं तो उसमें मिलता हमको जीन। क्या मिलता हमको? जीन मिलता है। ठीक है, और यही जीन जो है ये हम लोग का गुणों को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। और जीन से ही बनता है क्या? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता, है ना। सिमिलरिटी भी आता है और जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए, हेरेडिटी और वेराइटी। ठीक है, अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का ये अनुवांशिक में आज चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे किसी का संतान हुआ तो उस संतान का हो सकता है कि स्किन का कलर जो है ना, उसका रंग रूप मिल रहा है, पापा से मिल रहा है, लेकिन उसका चेहरे का शेप मम्मी से मिल रहा है ना। या ये भी देखे होंगे कि नाक, आँख, कान ये सब का शेप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब उसके पहले या तो दादा दादी का हो रहा होगा या तो नाना नानी का हो रहा होगा, मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी में होगा। अब ऐसा नहीं कि मम्मी और पापा और दादा थे, कभी कभी मामा, चाचा, फुआ, है ना, ये सबसे, क्योंकि एक ही परिवार का है ना वो लोग। आप लोग देखे होंगे गांव में जो है एक ही परिवार के बहुत सारे रहते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ सिम्टरी देखने को मिला। आप पहचान सकते हैं इसलिए कि हाँ उसी परिवार से ये बिलोंग करता है। होता है ना, या तो चेहरे का बनावट हो सकता है, या उसका हाइट हो सकता है ना, या कलर हो सकता है, वो लग जाए कि ना एक ही परिवार से ये लोग जो है पूरा जो है बिलोंग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका बनावट जो है अंदरूनी गुण। अब ऐसे नहीं कि लक्षण, लूर लक्षण तो बाद में आता है ना, ये इंटरनल गुण है जो मिल रहा है अनुवांशिक रूप में, परंपरागत चलते आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे किसी के पिताजी एकदम बहुत पढ़ने में तेज थे तो उसका बेटा भी तेज होगा, ये जरूरी नहीं है। जिसके पिताजी एकदम कुछ क्या बोलते हैं पहलवान होंगे तो उसका बेटा भी पहलवान हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब गुण क्या है, जैसे पढ़ने में तेज है तो वो मानसिक गुण हुआ, मानसिक गुण जो है ट्रांसफर नहीं होता है। पहलवान है तो शारीरिक हुआ, है ना, शारीरिक गुण, तो शारीरिक गुण में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अंदरूनी गुण जो होता है, जेनेटिक्स गुण होता है, वो ट्रांसफर होता है। बात समझते हैं ना। आप नॉर्मली देखते हैं कि पढ़ने में बहुत तेज आदमी रहता है तो उसका बाल बच्चा उतना तेज नहीं होता है ना। जो जिसके पिताजी पहलवान होते तो उसका बेटा भी पहलवान नहीं होता, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, नहीं भी होता है। तो ये क्या है, उसका शारीरिक है, और ये जेनेटिक हम पढ़ेंगे जो उसके गुण है। हाँ, भले उसके रंग रूप मिलेगा पापा से, आँख का, नाक का लंबाई, है ना, ये सब मिल जाएगा, लेकिन जितना पहलवान उसके पापा जी थे उतना पहलवान उसका बेटा जी नहीं है, बलशाली उतना पिताजी नहीं है। बस समझ में आया। तो ये सब गुण क्या है, ये सब शारीरिक है या मानसिक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में, जीन के, जो अंदरूनी गुणों को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कहाँ होता है, सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक को हम और बड़ा करके देखेंगे तो हमको मिलेगा क्रोमोसोम। उसके अंदर क्रोमोसोम कितना, 46 जोड़ा, बोलेगा तो 23 जोड़ा, है ना। क्रोमोसोम को अब और बड़ा करेंगे हम लोग उसको, तो हमको मिलेगा उसमें डीएनए, और डीएनए को हम और बड़ा करेंगे उसको, और जूम करेंगे उसको, तो हमको मिलेगा उसमें जीन। और यही जीन जो है हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। ठीक है, चलिए अब आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वाटसन, है ना। आनुवंशिकी शब्द का जो है, जीन शब्द का, जेनेटिक्स का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था, वाटसन ने। ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना। वो बोल दिए कि हाँ जो है जेनेटिक्स कोई एक शब्द है, लेकिन इससे समझ पहला जो अध्ययन किया था उसने किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में कि मटर के पौधों पर उसने रिसर्च किया मेंडल ने, और उन्होंने पाया कि कैसे कैसे उसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसने के अनुसार क्या किया गया था कि इन्होंने जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर, कितना, 1 पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है जो क्रमशः माता पिता से आते हैं। अभी बताएं कि जो जेनेटिक्स गुण आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, माता या पिता के द्वारा आते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझना क्या है कि अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछेगा सवाल एग्जाम में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है,
लेकिन मॉडर्न फादर पूछेगा तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का पूछेगा सवाल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तब उसमें आंसर हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। अब यहाँ पर आपका नॉर्मली 4 सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था किसने? वाटसन ने। लेकिन उसका अध्ययन किया किसने? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। ठीक है, अब उसका अध्ययन किए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का लागे मेंडल, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहेंगे कि उसको टी.एच. मॉर्गन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब यहाँ पर मेंडल क्या बोले यहाँ पे, तो मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि फैक्टर जो होता है, कौन सा फैक्टर, देखिए यहाँ पर दिया था ना, 1 पेयर ऑफ फैक्टर, एक जोड़ा है ना, एक जोड़ा। अभी आप देखें तो सब पेयर में ही होता है ना, देखिए क्रोमोसोम किसके शेप में है? जोड़ा के शेप में, एक्स रूप बना हुआ है ना, ये एक्स के शेप में दिख रहा है, जोड़ा है। ठीक है, अब बोला कि 1 पेयर ऑफ फैक्टर, बोले मेंडल महोदय बोला कि एक पेयर होना चाहिए। अब एक पेयर में देखिए यहाँ पर उन्होंने, जॉनसन महोदय क्या होता है कि जो पेयर होगा वो कहाँ पर होगा? डीएनए पर पाया जाने वाला चीज। जो पेयर जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? डीएनए। क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखे थे कि डीएनए को ही अगर बड़ा किए थे हम लोग, क्रोमोसोम को बड़ा किए तो डीएनए, और डीएनए ही में क्या मिला? जीन मिला। ठीक है, तो ये जो बोले जॉनसन महोदय बोले क्या कि जो फैक्टर मिल रहा है वो डीएनए में ही पाया जाने वाला जीन होता है, जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण? लक्षण का निर्धारण। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसन। जोहानसन होता है ना, किसने किया था? जोहानसन ने किया था। तो जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। मेंडल महोदय बोलेगा कि उसमें एक पेयर चाहिए, जोहानसन बोले कि वो जो एक पेयर है वो डीएनए में होता है, और डीएनए कहाँ होता है? जीन में होता है। कहाँ? जीन में। तो जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। और जेनेटिक्स का वाटसन ना, जेनेटिक्स का प्रयोग किए वाटसन, जीन का जोहानसन, जेनेटिक्स के मतलब अध्ययन किए मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। ये सब नाम है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, नाम चेंज हो जाता है, दिख रहा है ना। जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन, जेनेटिक्स का वाटसन, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स का अध्ययन किए थे मेंडल, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए मेंडल को, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। नाम समझ रहे हैं पूरा क्लियर? जीन बोलेगा तो जोहानसन। जोहानसन ने 1919 ईस्वी में जीन का खोज किया, है ना। जीन शब्द का भी प्रयोग पहली बार किया था जोहानसन ने, और 1919 में जीन का खोज, 1909 में जीन का खोज भी किया। देखिए यहाँ पर ये आपका क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम से निकला डीएनए, और डीएनए को और बड़ा किया तो हमको क्या निकल के आ रहा है? जीन निकल के आ रहा है, जिससे आपका अनुवांशिक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब क्या है, वाटसन ने 1905 में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। तो पहले ही लिखा था कि जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? वाटसन ने। कब किया था? 1905 में। और जीन का जोहानसन, जीन का जोहानसन 1909, और जेनेटिक्स का 1905 में वाटसन। ये देखिए नाम इतना है ना, एकदम कॉमन नाम है, मिलता जुलता नाम है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये किया। डीएनए क्या है? तो डीएनए अनुवांशिक गुण का वाहक है। डीएनए क्या है? ये अनुवांशिक गुण का वाहक है। डीएनए द्वारा ही वो चलता है, क्योंकि देखते हैं आप हम लोग कि डीएनए टेस्ट होता है ना। और डीएनए टेस्ट होता है तो जैसे किसी कोई अपना दावेदारी बोला कि हम उन्हीं का पुत्र हैं, वो हमारे पिताजी हैं, तो कैसे फिक्स होगा? तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, है ना। और डीएनए मैच कर गया मतलब कि वो उन्हीं का बेटा हो गया। बात समझ रहे हैं ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक विवाद चला था कि एक लड़का था, वो अपने आप को ऐश्वर्या राय का बेटा बता रहा था, पेपर में भी आया था, आप लोग कटिंग वटिंग भी देखे थे। ठीक है,
बोला था कि हम ऐश्वर्या राय के ही बेटा है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अगर ऐश्वर्या राय चाहेगी तो अपना डीएनए टेस्ट करवाएगी। विवाद अगर बहुत बड़ा हो गया तो वो लड़का भी अगर काफ़ी पहुँच वाला हुआ तो क्या करेगा, वो जब दावा करेगा, बार बार वो दावा करेगा, फिर सरकार कोर्ट क्या करेगी, एक आदेश जारी करेगी कि दोनों जो है अपना अपना डीएनए टेस्ट करवाइए, है ना। और डीएनए टेस्ट करवाएंगे, अगर दोनों का मैच कर गया तो सरकार जो है या कोर्ट जो है वो निर्णय लेगी कि इन्हीं का ये संतान है, ठीक है। अब अब वो लड़का कैसा मानना था कि हम जो ऐश्वर्या राय के बेटा हैं, रंग रूप से तो नहीं लग रहा था वो ऐश्वर्या का बेटा है, लेकिन क्या कीजिए, छोड़िए। चलिए, डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक गुण का वाहक। डीएनए क्या है, अनुवांशिक गुण का वाहक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर समझते हैं कैसे ये पूरा काम करता है। अभी देखिए कि डीएनए जो होता है, देखिए अनुवांशिक यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा ही होता है। जो प्रजनन होता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन में माता और पिता को जो होता है वो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। कितना हिस्सा, जीन का आधा हिस्सा। जैसे हम जानते हैं किसी भी जीवों में, मतलब मनुष्य में क्रोमोसोम कितने, 46 को ना, मतलब 23 जोड़ा, तो 46 में होते हैं। उसमें देखिए समस्या है क्या कि 46 क्रोमोसोम तो है, लेकिन उसमें 44 जो क्रोमोसोम है उनका काम है शरीर के निर्माण में सहायता होते हैं, ठीक है। 44 46 को है ना, तो 44 क्रोमोसोम का क्या है, शरीर का निर्माण में सहायक। किसके निर्माण सहायक, शरीर के निर्माण में वो सहायक। लेकिन आपका दो जो क्रोमोसोम है वो मनुष्य के लिंग के निर्धारण करते हैं कि मेल होगा कि फीमेल, तो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो दो क्रोमोसोम। बात समझें, 46 क्रोमोसोम है, 46 मतलब कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। तो कभी कभी सवाल आपका 46 बोलेगा ऑप्शन में, नहीं तो 23 जोड़ा भी देता है, तो आप ध्यान देना है। 23 जोड़ा का मतलब 23 जोड़ा 46 है ना। तो उसमें जो 44 क्रोमोसोम है उसका काम क्या है, शरीर के निर्माण में सहायक है। किसके निर्माण में, शरीर के निर्माण में, ठीक है। और दो क्रोमोसोम है उसका है लिंग का निर्धारण करना कि मेल होगा कि फीमेल होगा। वो भी कैसे, देखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल से। इसे मान लीजिए यहाँ पे कि एक मेल है जिनके पास मेल में 44 शरीर वाला और होता है लिंग के लिए XY, पढ़े होंगे आप लोग, 44 + XY, तो 44 और 2 46 हो गया, हुआ ना। 44 क्रोमोसोम जो शरीर के निर्माण में धारक, और XY मेल में होते हैं, मतलब पुरुष में, है ना, पुरुष में। अरे और महिला में 44 + XX, है ना, ये भी 46। अगर ये दोनों का शादी हुआ, मेल फीमेल का ही शादी होता है ना। अब शादी हुआ, देखिए अब इनका जो संतान होगा तो उसमें ये अपना आधा हिस्सा ही शेयर करेंगे। मतलब कि देखिए अगर मेल की बात करें तो मेल जो है 22 + X, 44 का आधा 22, और X एक इधर है और इसका 22 + Y होगा। अगर हम फीमेल की देखें तो फीमेल में 22 + X, 22 + X, यही ना होगा। अब यहाँ पर समझना क्या है कि जो लिंग का निर्धारण होता है उसमें किसका है, माता पिता। तो माता पिता का कैसे आपका होता है साथ, तब फीमेल और मेल का बच्चा जन्म होता है, मतलब लड़का या लड़की जिसको बोल सकते हैं, उसको समझिए अच्छे से। तो पुरुष में है 44 + XY क्रोमोसोम, पुरुष में होता है XY क्रोमोसोम, और महिला में सिर्फ XX, 44 + XX। अगर हम इसका आधा करेंगे तो 22 + X 22 + Y, और इसका आधा 22 + X 22 + X। अब इनका जो संतान होगा उत्पन्न, उसमें कंडीशन क्या क्या है देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये 22 + X जो है ये 22 + X से मिला, है ना, तो ये दोनों मिलेगा तो 44 तो होगा, 22 + 22 44, और X बनाएगा, X और X, तो X ये क्या बन गया, लड़की, है ना, XX लड़की। इनका अगर देखा जाए, अगर 22 + X और ये 22 + X से मिलेगा तब भी क्या बनेगा, लड़की बनेगा, ठीक है। जब तक कि लड़का के तरफ से आपका Y क्रोमोसोम नहीं आएगा तब तक लड़का बनेगा ही नहीं। बात समझे।
अब यहाँ पे देखिए, ये 22 प्लस वाई, ये 22 प्लस एक्स से मिलके बना, तो 44 प्लस क्या मिला, एक्स और वाई। एक्स वाई किस में आते हैं, लड़का मेल में, है ना, पुरुष जिसको बोलेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो मेन अधिकार किसका है, लड़का। इनका वाई क्रोमोसोम जाके महिला के एक्स से मिलेगा तब जाके एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई किस में होता है, लिंग का निर्धारण लड़का या लड़की का। बात समझे, चलिए ये समझ गए। अभी लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का कितना हिस्सा होता है, आधा हिस्सा होता है। तो 46 क्रोमोसोम में देखे थे तो 22 प्लस पुरुष में था एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स। बात समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये 10th क्लास में पढ़ने के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब अनुवांशिक को डिटेल समझते हैं। तो मेंडल महोदय का काम है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है। बोलते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग किया, है ना। मटर का जो है वैज्ञानिक नाम है पीसम सटाइवम, है ना नाम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, पीसम सटाइवम। तो मेंडल महोदय ने अपने प्रयोग में उपयोग किया मटर के पौधों के। इसमें किया क्या कि पौधा चुनने का जो कारण था, पौधा का छोटा जो 3 से 4 माह और पौधा के और मटर के पौधों में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना, होता है ना, मटर के पौधों में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना, ये उनका कारण बना। हुआ क्या कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो ऐसे तो हम लोग कैसे बीज उगाते हैं, मतलब पेड़ उगाते हैं तो क्या बोलते हैं, पेड़ को काट के कलम लगा दिए उसका, जैसे गुलाब का, तो वो पेड़ हो गया। या अगर बीज है तो बीज लगा दिए, जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बीज लगाते हैं, बीज से वो पेड़ बनेगा। लेकिन एक और होता है उसका टिश्यू से, उत्तक जो होता है ना, वो टिश्यू से नया पेड़ मतलब बनाने, उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, है ना। क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को बना, क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल याद रखिएगा कि टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो कोशिकाओं के माध्यम से नया पेड़ उगाने क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आ गया, ठीक है। अब देखिए मेंडल बोले क्या कि मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया, है ना, मेंडल महोदय जो है, और वो जनरली किए, वो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल के आया उसी रिजल्ट को वो लिखें, ठीक है। जैसे हम मान लें कि हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या क्या कितने कितने अमाउंट में लिए हैं वो चीज़ सब डायरी में लिखते जाएंगे कि हम इसको लिए मिलाएं इसको, फिर इतना देर रखे तो ये बन के आया। तो जो जो रिजल्ट सामने आया उस सबको डायरी में वो मेंटेन करते गए। तो वही मेंडल किए, बोले क्या कि उन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। 2 प्रयोग किए। एक प्रयोग पहला क्या था, एकल संकरण, मोनोहाइब्रिड, ठीक है, और दूसरा था द्विसंकरण, मतलब कि डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। अब ये दोनों में अंतर क्या है समझाते हैं, ठीक है। एकल संकरण में क्या होता है कि इसमें, अच्छा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, जेनोटाइप और फेनोटाइप। अच्छा, जेनोटाइप क्या होता है कि वैसा लक्षण जो बाहर से नहीं देखा जाए उसे क्या बोलते हैं, जेनोटाइप, ठीक है। वैसा लक्षण जैसे कि आदमी है कुछ, अब कोई आदमी को आप बाहर से नहीं ना बता सकते कि वो लड़का आदमी कैसा है, अंदर से बदमाश है कि सीधा है कि लतखोर है कि चुगलखोर है, ये सब तो नहीं बता सकते हैं। तो वैसा लक्षण जो बाहर से आप नहीं देख पा रहे हैं, वैसे लक्षण को क्या बोलते हैं, जेनोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। अब वैसा लक्षण जो बाहर से देखे जाएं उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे बाहर से आप देखिएगा तो करिया है कि गोर है कि अंधरा है कि लंगड़ा है कि लूल्हा है, काना है कि, ये सब दिखता है बाहर से आदमी का लक्षण। ये आदमी के उन्होंने बता रहे हैं, तो जो बाहर से लक्षण आप देख पा रहे हैं उस लक्षण को बोलते हैं क्या, फेनोटाइप।
और जो बाहर से आप नहीं देख पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। और जेनोटाइप के आधार पर ही जीवों के जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया था, इसमें हम लोग को समझना था ये एकल संकरण क्या होता है ना, क्योंकि मेंडल महोदय जो थे वो मटर के पौधों को लिए और उसके दो प्रकार के प्रयोग किए, एकल संकरण और द्विसंकरण, ठीक है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब एकल संकरण में क्या किए थे वो, तो वो किए क्या कि उन्होंने एक ही लक्षण के दो पौधा ले लिए, एक ही लक्षण के दो मटर का पौधा लिए और उनके बीच में क्रॉस किया। तो दो कैसा, तो एक मटर का पौधा लिए लंबा पौधा और एक लिए बौना पौधा, लेकिन दोनों का लक्षण सेम था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया गया, एक लंबा पौधा ले लिए और एक बौना पौधा ले लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। क्रॉस करवाया गया, देखिए यहाँ पर निकल के देखिए, यहाँ पर समझाने के लिए लिखा गया है लंबा पौधा, तो टी टॉल और पौधा दोनों कैपिटल में लिखा गया है ना, टी मतलब कि लंबा पौधा ये है। छोटा बौना पौधा के लिए स्मॉल टी लिखा गया है, स्मॉल टी लिखा हुआ है, मतलब कि ये छोटका हो गया, आई हो गया बड़का हो गया, है ना, ये बड़का पौधा मटर का हो गया, आई छोटका पौधा, लेकिन दोनों का लक्षण सेम था, लेकिन एक का लंबाई में और एक लंबा था, ये बौना था। अब जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो जो पौधा निकल के आया वो निकल के आया टी, ठीक है, मतलब कि ये हो गया, ये लंबा होगा, कैसा होगा ये, मतलब कि एक लंबा मटर के पौधा और बौना मटर के पौधा का जो क्रॉस किया गया तो उससे जो पौधा बनेगा वो कैसा बनेगा, लंबा बनेगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या देखिए, यहाँ पर समझाया गया है कि इन्होंने चार प्रकार किए, चार तरह से एक्सपेरिमेंट किए, लंबा को और, है ना, देखिए अब यहाँ पर चार को एक्सपेरिमेंट है ना, यहाँ पे देखिए टी सब लिखा हुआ है यहाँ पे, लंबा पौधा ही बौना पौधा के लिए, ठीक है। अब ये दोनों मिलेगा तो एकदम लंबा बनेगा, ठीक है। टी और टी मिलेगा स्मॉल टी, तब भी कैसा बना, लंबा। छोटा टी मतलब बौना और लंबा मिला तब भी क्या बना, लंबा। लेकिन अगर दोनों बौना बौना मिलेगा कैसा पौधा बनेगा, बौना पौधा बनेगा, ठीक है। ये चार एक्सपेरिमेंट किए और चारों एक्सपेरिमेंट को अपने वो बुक में जो है डायरी मेंटेन किए, कैसे कैसे निकल के आ। तो वही बोले कि जब एक लंबा और एक बौना पौधा का किया जाएगा तो कैसा निकल के आएगा, हम लोग के पास लंबा पौधा बन गया, 100% क्या रहेगा, वो लंबा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए रेशियो भी लिखा गया है कि फिनोटाइप मतलब बाहरी गुणों के आधार पर उसका जो आधार रेशियो बना, कितना बना रेशियो, 3:1, 3:1 बना, ठीक है। 3:1 कैसे, देखिए लंबा 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 3 और बौना में 3:1। अब यहाँ पे देखें कि आंतरिक गुणों के आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो आंतरिक गुण के आधार पर कितना रेशियो बना, 1:2:1 का रेशियो बना। अब ये आंतरिक गुण कैसा था, जैसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि दो मेल और फीमेल का शादी हुआ, एक का ब्लैक आई था, काला आँख, है ना, एक का था ब्राउन, है ना। अब इनसे जो संतान उत्पन्न होगा उनके पास कंडीशन है, या तो ब्लैक भी होगा या तो ब्राउन भी होगा। अगर किसी लड़का अगर जो संतान उत्पन्न है उसका आई ब्लैक है तो ब्लैक है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसमें ब्राउन का भी क्वालिटी है जो दिख नहीं रहा है ना। हो सकता है कि उसके बाद वाला जो पीढ़ी हो उसका जो संतान हो उसका आई ब्राउन हो जाए, बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है एक ब्लैक से और एक ब्राउन से हुआ है। माता का पापा का रंग ब्लैक कलर थी, ब्लैक रंग का था उसका आँख है, और मम्मी का ब्राउन, लेकिन लड़का का हुआ ब्लैक रंग का, लेकिन उसके अंदर जो ब्लैक तो दिख रहा है वो हम लोग को, लेकिन उसके अंदर ब्राउन का भी क्वालिटी है। अब हो सकता है कि उसका जो बेटा जन्म ले, है ना, उसके आँख का रंग क्या हो जाए,
ब्राउन हो जाए। वो हो गया आंतरिक गुण, तो हमको बाहर से नहीं दिख रहा लेकिन अंदर में उसका है। बात समझे? तो ये देखिए, अब बाहरी गुण के आधार पर तो 3 गो रेशियो था, लंबाई 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 वाला, है ना। तो 3 गो लंबा है, 1 गो बौना है, तो 3 रेशियो 1। लेकिन हम आंतरिक गुण के आधार पर देखें तो उसका रेशियो है 2 1 2 1। अब 1 2 कहाँ से देखिए, यहीं पर है, दोनों लंबा एको है, एगो लंबा एगो बौना 2 गो है, और दोनों बौना 1 है ना। तो ये कैसा था, आंतरिक गुण। आंतरिक गुण कितना है, 1 2 1। दोनों टी है तो 1 है, एक कैपिटल एक स्मॉल 2 है, और दोनों स्मॉल 1 है। तो इसका रेशियो 1 2 1। अब यही अध्ययन किए और मेंडल महोदय जो है अपने लिखे, ये जो बाहरी गुण के आधार पर रेशियो कितना बना 3:1 का, और आंतरिक गुण के आधार कितना आधार बना 1 2 1 का। ठीक है, और कैसा था, ये था आपका एकल संकरण। कौन संकरण, एकल संकरण। अब समझते हैं द्विसंकरण। द्विसंकरण में क्या किए थे ये, कि इन्होंने द्विसंकरण के लिए 2 लक्षणों को लिया। 2 लक्षण मतलब क्या, कि पौधों की लंबाई और फूलों का दोनों ले लिए, कि 2 पौधा लिए, एक लंबा और उसके में अलग कलर का फूल हो, दूसरा छोटा हो उसमें दूसरे कलर का फूल हो। 2 लक्षण। इसके पहले में क्या था, दोनों का सिर्फ हाइट ही था, कि एक लंबा पौधा था एक बौना पौधा था, है ना। यहाँ प्रजाति सेम ही है लेकिन कलर अलग अलग है। ठीक है, एक लंबा पौधा है जिसका कलर दूसरा है फूल का, और एक छोटा पौधा जिसका कलर दूसरा है फूल का। नहीं, देखा कीजिए जब देते हैं आपको तब। ठीक है, लंबा पौधा में कैसा फूल है, लाल फूल। अब बौना पौधा में कैसा फूल है, सफेद फूल। अब इसका संकरण किया जाएगा। ठीक है, लंबा पौधा का लाल फूल और बौना पौधा का सफेद फूल, दोनों अलग अलग है ना। 2 लक्षण दिखाई है, एक लंबा में है फूल का रंग सफेद है लाल है, बौना में फूल का रंग कैसा है, सफेद है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लंबा के लिए टीटी, क्योंकि पेड़ में होता है ना, जोड़ा में तो 2 बार, और लाल के लिए आर जोड़ा में। ठीक है, ये दोनों क्या है आपका कैपिटल में है, लंबा पौधा लाल फूल, छोटा पौधा के लिए बौना के लिए स्मॉल टी लिखे हैं और स्मॉल आर लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो संकरण करेगा तो इसका टी और आर और इसका टी आर दोनों जब मिलेगा तो यहाँ पर देखिए टी टी आर आर, मतलब कि लंबा पौधा और लाल फूल होगा। कैसे निकल के आएगा, लंबा पौधा और लाल फूल, लंबा पौधा और लाल फूल निकल के आएगा। ठीक है, सफेद वाला बौना पौधा में सफेद था वो क्या हो जाएगा, रहेगा लेकिन छिपा रहेगा, वो आंतरिक गुण में रहेगा, वो बाहरी गुण में, आंतरिक गुण में हो जाता है कि उसके बाद किया जाए तो उसमें निकल के वो आ जाए। बात समझे, बाहरी गुण में क्या रहेगा, लंबा पौधा लाल फूल, है ना, पूरा लंबा वाला लक्षण आएगा। अब देखिए इसमें कितना है, तो इसमें 16 प्रकार निकल के आता है, यही है 16 को निकल के आया ना, 4 4 8 4 12 4 16। अब उसमें देखिए पूरा से देखिए, लंबा पौधा लाल फूल, लंबा पौधा सफ़ेद, बौना पौधा लाल फूल, बौना पौधा सफ़ेद फूल। इन हुआ, इसमें भी है लंबा पौधा लाल फूल, लंबा पौधा सफ़ेद फूल, बौना पौधा लाल फूल, बौना पौधा सफ़ेद, ये कंडीशन था निकल के आएगा। अब ये सब मिलेगा तो ये बन के आएगा आपका कितना, 16 प्रकार बन के आएगा। कितना, 16, मतलब कि उसी में से कुछ ना कुछ आपका चेंज होते रहेगा। दिख रहा है ना, लंबा पौधा में हो जाएगा या तो सफ़ेद फूल, लंबा पौधा में लाल फूल, बौना पौधा में लाल फूल, बौना पौधा में सफ़ेद फूल, है ना। ये सब क्या है, आंतरिक गुण हो गया। कौन सा गुण, आंतरिक गुण, तो उसी में से कुछ मिलता जुलता रहेगा। बात समझे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे,
दो प्रकार मेंडल का, एकल संक्रमण, द्विसंक्रमण, ये पूरा पढ़ लिए। ठीक है, इसका आगे का क्लास और भी है इसमें बचा हुआ पॉइंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है, ये आज का पार्ट 1 है, इसका जेनेटिक्स का दूसरा पार्ट जो हम कल पढ़ा देंगे।